एंड वेलकम दोस्तों, मैं सिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का तीसरा चैप्टर, वो भी संस्कृत का तीसरा चैप्टर अलस कथा। ठीक है, जो बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग को पता होना चाहिए। ये जो कथा है ये एक तरह से बहुत ही बेहतरीन कथाओं में से एक है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और इसमें 4 आलसियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वो भी अर्थ के साथ। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, पहला हमारा जैसे इस पाठ में हमको पढ़ना क्या है, तो यह जो पाठ है दोस्तों वो विद्यापति द्वारा रचा गया है। ठीक है, और यह जो ग्रंथ है वो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह जो ग्रंथ है, ये सबसे पहली बात, इनके लेखक कौन है? विद्यापति जी इनके लेखक हैं। और ये जो ग्रंथ लिखा गया है वो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। ठीक है, और आपको देखना क्या है कि इस कथा में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है, मानव के गुण के बारे में बताया गया है और दोष को दूर करने की शिक्षा दी गई है। ठीक है, तो चलिए, यह जो दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपको अर्थ समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद उसके आगे इसका अर्थ है। तो देखिए, जैसे विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों आता क्या है कि विद्यापति कहाँ के कवि थे? तो विद्यापति मैथिली कवि थे। ठीक है, और इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की है। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष, यानी आलस्य जो हमारा दोष होता है, शत्रु होता है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नीतिकार जो लोग हैं वो आलस्य को दोस्तों क्या मानते हैं? शत्रु अर्थात दुश्मन मानते हैं। ठीक है, चलिए, हमारा जो कहानी स्टार्ट होने वाला है, यानी अब हमारा कहानी स्टार्ट हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो देखिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही हो। तो इसका अर्थ जैसे आप लोग एक सेकेंड, हाँ देखिए, जैसे यहाँ पर साफ साफ ऊपर में इसका श्लोक दिया है, नीचे अर्थ दिया है। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नामा मंत्री, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, स्वभावद दानशीला करुणाशिच्म। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अर्थ नीचे दिया गया है, तो आप लोग अर्थ का विवरण देखें। ठीक है, तो वह बहुत ही स्वभाव से दानी और दयावान था। वह बहुत ही संकटग्रस्ताम तथा अनाथ को प्रतिदिन क्या करता था? इच्छा भर भोजन देता था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये इनके बारे में साफ साफ बताया गया। वीरेश्वर, एक मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री होता है। ठीक है, और वह जो है दोस्तों वो बहुत ही स्वभाव का दानी और दयावान किस्म का व्यक्ति था। वो दानशील था। वो प्रतिदिन संकटग्रस्त लोगों को, अनाथ लोगों को भोजन करवाता था, इच्छा अनुसार भोजन करवाता था। ठीक है, वो आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। ठीक है, तो आप लोग को अर्थ समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर एक बताया गया दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थ वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, जैसे निर्गति नाम चो सर्वेशाम लश प्रथमो मता किंचित क्षमते कर्तु जाठरो। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ देखिए दोस्तों, ये जो हमारा श्लोक है इसका अर्थ यहाँ दिया गया है। ठीक है, दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। तो दोस्तों कवि के अनुसार साफ साफ बताया गया कि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है। ये सोचेंगे कि भूखे रहना ठीक है, लेकिन कोई काम नहीं करना है। ये एकदम सोचते हैं, आलसी जो होते हैं वो कोई काम जल्दी नहीं करना चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, वो भूखे रह लेंगे लेकिन कोई काम नहीं करना चाहेंगे। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, ये जो अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर इसका पूरा श्लोक यहाँ पर वर्णन किया गया। ठीक है, ये हमारा श्लोक है। ठीक है, और इस श्लोक को पहले कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। यह पहला श्लोक है। इसमें देखिए, इस पाठ में कुल मिलाकर 3 श्लोक हैं। ठीक है दोस्तों, यह हमारा पहला श्लोक था और इसका जो अर्थ है वो आगे ये हमारा क्या है, उसका अर्थ साफ साफ प्रकट किया गया है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, उतार लीजिए। ठीक है, चलिए, और दूसरा श्लोक देखिए। दूसरा श्लोक है दोस्तों, देखिए ये हमारा दूसरा श्लोक है और इसको भी आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, और देखिए इसका अर्थ क्या है कि इसके बाद आलसी मतलब अर्थ नहीं है दोस्तों। देखिए, इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ
खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़े लोग जमा हो गए। तो दोस्तों ये जो कहानी है आलसियों की है। आलसियों में 4 व्यक्ति होते थे, ठीक है, और वो बहुत ही आलसी थे, बहुत ही ज़्यादा आलसी, बता नहीं सकता, मुझसे भी ज़्यादा आलसी थे, ठीक है, मैं तो फिर भी कम हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा आलसी थे। और वो जो आलसी थे ना दोस्तों, वो कोई काम नहीं करना चाहते थे। और वहाँ पर वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था, उन्होंने आलसियों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की थी। और वहीं पर जो इस फ्री सुविधा को देखकर लोग धूर्त लोग भी धीरे धीरे पहुँचने लगे, वहाँ पर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी, क्योंकि मुफ्त का भोजन देख के दोस्तों सभी का मन लालच में आ गया और वो वहाँ पर आसानी से पहुँचने लगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये हमारा श्लोक है, ये हमारा दूसरा श्लोक है, ठीक है दोस्तों, इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। स्थिति सौकर्या मूलानाम ही सर्वेशमपि संहते सजातीनाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवा। देखिए दोस्तों ये हमारा दूसरा श्लोक है, ठीक है, और इसका अर्थ क्या है कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर, देखिए एक सेकंड वेट कीजिए दोस्तों, वो हमारा देखिए ये हमारा श्लोक है, तो ये हमारा दूसरा श्लोक है, पहले इसको तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसका जो अर्थ है दोस्तों, ये हमारा इसका श्लोक का अर्थ है। तो श्लोक क्या है दोस्तों, देखिए सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। जिससे दोस्तों अगर सुविधाजनक स्थिति यानी कोई भी चीज़ मुफ्त में अगर मिल रही है तो सभी लोग उसे क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख को देखकर उसे नहीं दौड़ता। तो दोस्तों मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है, सभी लोग क्या करते हैं, जो मुफ्त का भोजन देखते हैं और फ्री में कोई चीज़ देखते हैं तो उसे प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ वो बात अलग है कि मैं नहीं चाहता, ठीक है। चलिए अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं, ठीक है, ये इसका अर्थ था। तो अर्थ देखिए दोस्तों, अर्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला हमारा तीसरा है, देखिए उसके बाद कहानी प्रारंभ होती है। बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। तो धूर्त लोग भी वहाँ पर आकर रहने लगे और झूठ मूठ का भोजन ग्रहण करने लगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आलसियों के लिए मुफ्त में भोजन की व्यवस्था की गई थी। इसलिए हुआ क्या था, बहुत सारे लोग वहाँ पर आलसी का भेष धर के और वहाँ पर आ चुके थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजा पुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तु दी जाती है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो वस्तु केवल आलसियों को दी जानी चाहिए। धीरे धीरे बहुत अधिक खर्च होने लगा, ठीक है, तो जिसके कारण वहाँ के लोगों ने सोचा, मतलब वहाँ के मंत्रियों, वहाँ के जो कर्मचारी थे, उन्होंने सोचा कि स्वामी जो हैं वो केवल आलसियों को वस्तु देना चाहते हैं, ठीक है। कपट से आलसीहीन भी वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं, यह हमारे लिए आलस्य है। तो उन्होंने सोचा कि ये हमारे लिए गलत है, क्योंकि व्यवस्था की गई है आलसियों के लिए और यहाँ पर भोजन कौन ग्रहण कर रहा है, धूर्त लोग, चालाक लोग भोजन ग्रहण कर लेते थे। और ठीक है, तो आगे देखिए बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला जो हमारा श्लोक है, मतलब श्लोक नहीं दोस्तों, इसका अर्थ है कि इसलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए, ठीक है। तो इन्होंने सभी मिलके एक उपाय अपनाते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन आलसियों की जांच की जाए। ऐसा विचार सोचकर अवस्था में, सोए हुए अवस्था में, अर्थात देखिए दोस्तों ऐसा विचार करके इसलिए उन आलसियों की जांच की जाए, यानी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए क्या किया गया था, देखिए ऐसा विचार कर कर सोए हुए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा गया। तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आग कब लगाई गई थी, जब सभी आलसी लोग सो रहे थे, ठीक है, यानी रात को आग लगाई गई थी सोते वक्त। और वहाँ पर दोस्तों मतलब अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, क्योंकि आलसियों की परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। इतना एडिटिंग में टाइम लगता है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप लोग की वजह से आज हम लोग का 235 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसके बाद होता क्या दोस्तों, इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त भाग जाते हैं। जितने भी चालाक व्यक्ति होते हैं दोस्तों, वो सोचते हैं कि घर में आग लग चुकी है, अगर हम नहीं भाग पाएंगे तो हमारी जान भी जा सकती है, इसलिए सभी धूर्त भाग जाते हैं, अर्थात पलायन कर जाते हैं। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग जाते हैं। कुछ आलसी जो थे वो एक दो मतलब कम आलसी थे, मुझसे जो कम थे वो भाग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, लेकिन वास्तविक आलसियों में 4 ऐसे आलसी थे तो पूछिए मत, बहुत ज्यादा आलसी थे। देखिए उसके बाद क्या होता है, 4 व्यक्ति वहीं सोए थे। वहां पर कुल 4 व्यक्ति ऐसे थे कि वहीं पर सोए हुए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। वो आपस में सोए हुए हैं दोस्तों, आग लगी पड़ी है और वो आपस में बात कर रहे हैं, सोए हुए हैं, ठीक है। तो अब बात क्या कर रहे हैं, देखो पहला आलसी ने कहा, एक ने कहा कपड़े से मुंह ढक कर बोला, ठीक है। पहला आलसी बोलता है, कपड़े से मुंह ढका हुआ है, कंबल को अपने ऊपर रखा हुआ है और बोलता है, अरे कैसा हल्ला,
अरे हल्ला कैसा? दूसरे ने बोला, मतलब पहला व्यक्ति बोलता है अरे किस बात का हल्ला हो रहा है? दूसरे ने कहा कि लगता है इस घर में आग लग गई है। दूसरा व्यक्ति देखिए दोस्तों, बहुत ही एकदम आलसियों की सीमा को क्रॉस कर चुका है। दूसरा बोलता है अरे लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरे ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे हुए वस्त्र से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। दोस्तों वो भाग नहीं सकता था, इतना आलसी था कि वो वहां से उठ के भाग नहीं सकता था। लेकिन वो बेचारा बोलता है, पहला ने बोला कि अरे किस बात का हल्ला हो रहा है, क्यों हल्ला हो रहा है? दूसरा बोलता है दोस्तों कि लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा बोलता है कि कोई ऐसा धार्मिक पुरुष नहीं है जो इस समय पानी से भीगा हुआ वस्त्र या चटाई हम लोग को ढक सके। ठीक है। और चौथा देखिए, चौथा क्या बोलता है दोस्तों? चौथे ने कहा कि अरे बक बक मत करो, अरे बाचालो कितना बात करोगे, बक बक मत करो, करने वाली कितनी बातें करोगे, चुपचाप नहीं रह सकते तुम लोग। ठीक है। चौथा आलसी ने बोला अरे बाचालो कितना बात करोगे, तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते। ठीक है। चलिए इसके बाद क्या होता है दोस्तों? तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुषों की मृत्यु होने के भय से चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। ठीक है। तो सभी वहाँ के नियोगी पुरुष जो थे, वहाँ के राज दरबारी थे, उन्होंने सोचा कि अगर इसको बाहर ना निकाला जाएगा ये आलसी निकल नहीं पाएंगे और जल के मर भी सकते हैं। मृत्यु के भय से उन चारों को केस पकड़कर बाल पकड़कर क्या किया गया? खींचकर बाहर निकाला गया। ठीक है। और बाहर निकाला गया और उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया। और नियोगी पुरुष द्वारा क्या बोला गया देखिए दोस्तों, ये जो श्लोक है अब आएगा, ये चैप्टर का तीसरा और लास्ट श्लोक है। पतिरेव गति स्त्रिया नाम बाला नाम जननी गति नालसाना नाम गति काची लोके करुणा करुणिकम बिना। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए यह श्लोक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। पतिरेव गति स्त्रिया नाम। ठीक है, यानी पति की गति स्त्री से होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब स्त्रियों की गति पति से होती है। बाला नाम जननी गति, अर्थात बच्चे की जो बाला नाम यानी बच्चे की जो गति होती है, जननी अर्थात माता से होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नाल सानाम गति काची लोक के कारुणिक बिना, यानी दोस्तों आलसियों की गति इस संसार में कहीं पर भी करुणिक के बिना नहीं होती है। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ है आगे दिया गया है। स्त्रियों का रक्षक पति होता है, यानी स्त्रियों की रक्षक पति होता है। बच्चों का रक्षक माँ होती है। ठीक है, बच्चों का रक्षक माँ होती है। लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा इस संसार में और कोई भी नहीं होता। चलिए आई होप आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है। और बाद में उन चारों को पहले से अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी और वास्तविक आलसियों की संख्या केवल और केवल 4 रह गई थी। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव अब स्टार्ट होता है हम लोग का दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिएगा। ठीक है, इतना मेहनत के लिए और आप लोग के सपोर्ट से बस आज हम लोग को 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है दोस्तों। 235 हो चुका है, बस 15 कम है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए ताकि आज 250 मतलब सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दूसरा है हमारा दोस्तों, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो दोस्तों ये जो अलस कथा पाठ है यह पुरुष परीक्षा नामक धर्म ग्रंथ से संकलित है। ठीक है। तो तीसरा हमारा श्लोक है दोस्तों, मिथिला का मंत्री कौन था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मिथिला का मंत्री जो था वो वीरेश्वर था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो दोस्तों जो मनुष्य आलसी होते हैं उनकी गति इस संसार में कहीं नहीं होती है। ठीक है। और उनका पूरा जीवन बेकार होता है। तो अर्थात मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? तो दोस्तों आलसी जो ऐसे लोग होते हैं जो उनको कितना भी भूख लगा रहेगा लेकिन वो कोई भी काम करना नहीं चाहेंगे। ठीक है। तो 5 का ए हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो दोस्तों वीरेश्वर जो नाम का मंत्री रहता था वो मिथिला में रहता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आलसियों को कौन सा अन्न और वस्त्र देते थे? तो आलसियों को प्रतिदिन मंत्री वीरेश्वर जो थे वो क्या करते थे? वस्त्र और अन्न देते थे। ठीक है। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, आलसी पुरुष कितने थे? तो वास्तविक आलसियों की संख्या दोस्तों 4 थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और उनके कथन को याद रखना है दोस्तों। ठीक है। 4 आलसी में से पहला आलसी बोलता है कि अरे किस बात का हल्ला हो रहा है। दूसरा आलसी बोलता है कि अरे कोई
मतलब लगता है घर में आग लग गई है। और तीसरा आलसी बोलता है दोस्तों कि कोई भी ऐसा महान पुरुष नहीं है जो हम लोग को भींगा हुआ कपड़ा या फिर चादर ओढ़ा दे। और चौथा आलसी बोलता है अरे बचा लो, बकबक करना बंद करो, कितना बात करोगे। ठीक है, ये चारों आलसियों का कथन है। ठीक है, आग लगी पड़ी है और ऐसे बोल रहे हैं। आलसी, वास्तविक आलसी कितने थे दोस्तों? 4। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों अलस कथा पाठ में आलस्य का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मैथिल कवि कौन था? तो मैथिल कवि ये विद्यापति मैथिल कवि के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका सी होगा। अगला है, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो दोस्तों अलस कथा है ये मजाकिया टाइप से कथा है, व्यंग्यात्मक कथा में से एक है। ठीक है, अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो अलस कथा पाठ के लेखक हैं विद्यापति जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो दोस्तों अलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई थी। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ में किस के महत्व का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों अलस कथा पाठ में मानव के गुणों का वर्णन किया गया। ठीक है, मानव के गुण का वर्णन किया गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन देता था? तो जो मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर, वही गरीबों को प्रतिदिन भोजन कराता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो याद रखिए दोस्तों स्त्रियों की गति पति से होती है, बालकों की गति माता से होती है, लेकिन पूरे संसार में आलसियों की गति केवल और केवल करुणाशील व्यक्ति के द्वारा ही होती है। अर्थात पूरे संसार में करुणाशील व्यक्ति के बिना आलसियों की गति नहीं हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? तो जो वहाँ पर बनावटी जो आलसी बन कर आए थे धूर्त लोग, अर्थात वो लोग वहाँ से पलायन कर गए थे, भाग गए थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आई होप आपको पसंद आया ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी स्माइल, खुश रहिए दोस्तों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन जाए। और अगर आपको 470 प्लस लाना है तो इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी स्माइल।